Okay, so hey, what's up, guys? Welcome back to my channel. You're watching Code with me, and guys, today's video is about the machine learning and not the web development. I know previous all the videos of me was up regarding JavaScript and the web development, but this video is dedicated to the machine learning. Very basics of the machine learning, like first step of the machine learning, that is the data pre-processing, into which we perform various actions like cleaning the data and filling the missing values, etc., all of those things. So we will go on through each and every step and I will explain everything in detail. Okay, so without wasting time, let's start. ओके सो गाइज, इन दिस ट्यूटोरियल आई एम नॉट गोना शो एनी थियरी. कुछ भी थियरी मैं नहीं लेने वाला हूँ, बिकॉज थियरी जो है वो आपको कहीं पे भी मिल जाएगी. कोई भी यूट्यूब चैनल पे जाओ, कोई भी ब्लॉग सर्च करो गूगल पे, आपको ईजिली थियरी मिल जाएगी. ठीक है, सो इसमें हम लोग देखेंगे पूरी प्रैक्टिकल चीज़ है, टोटल हैंड्स ऑन. ठीक है, तो आपको भी मज़ा आएगा करने में. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो मशीन लर्निंग है, वो है डेटा सेट को अंडरस्टैंड करना. ठीक है, तो अभी ये जो है ये कोई बड़ा डेटा सेट नहीं है, जस्ट अ नॉर्मल वन. आई हैव जस्ट चूज दिस फॉर दिस वीडियो. ओके, सो यहाँ पे है कंट्री, यहाँ पे एज, यहाँ पे है सैलरी एंड परचेस्ड. ओके, सो इट्स अबाउट सम object which the buyers are buying it, and it depends upon the salary whether he or she he's gonna purchase the product or not. ठीक है, तो वो प्रोडक्ट खरीदेगा कि नहीं, ये उसके सैलरी पे डिपेंड है. तो हम लोग को क्या करना है, तो हम लोग को मशीन लर्निंग मॉडल इसके ऊपर अप्लाई करना है. ठीक है, बट इसमें मैं टोटल मॉडल अप्लाई करके नहीं दिखाऊंगा. ये जो मेथड है वो लीनियर रिग्रेशन से इजीली सॉल्व हो सकती है. जिन लोग को पता होगा कि वो क्या होता है, उन लोग को ऑब्वियसली समझ में आ गया रहेगा. बट अभी हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं, तो अभी हम इसमें फाइंड करेंगे डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. तो अभी ये वेरिएबल्स होते क्या है. सो अभी यहाँ पे आप ये जो कंट्री देख रहे हो, ये कंट्री किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है. दिस इज़ द इंडिविजुअल वेरिएबल विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑन एनीथिंग. ठीक है, तो ये जो हो गया वो इंडिपेंडेंट चीज़ हो गई. अभी आपकी जो एज होती है, एज भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होती. ठीक है, सो इट्स ऑल्सो एन इंडिपेंडेंट. नाउ द सैलरी इज़ ऑल्सो नॉट अ डिपेंडेंट थिंग. लाइक हर एक इंसान की अलग सैलरी होती है, हर एक पर्सन है, एवरी पर्सन हैव अ डिफरेंट सैलरीज. ओके, एंड नाउ द थिंग विच इज़ डिपेंडेंट हियर इज़ द परचेस्ड. ओके, सो ये जो परचेस है ये डिपेंडेंट है. तो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये बाकी तीनों कॉलम्स के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो कौन से कंट्री से है, उसकी एज क्या है एंड उसकी सैलरी क्या है. ये तीनों चीज़ें मैटर करती है कि वो चीज़ परचेस करेगा कि नहीं. फिर वो कोई भी चीज़ हो, वेदर इट कैन बी अ बाइक और अ कार और वट एवर. ठीक है, उसकी हम लोग को चिंता नहीं करनी है, बट वो खरीदेगा कि नहीं ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है. ओके, सो ये होता है डेटा सेट को अंडरस्टैंड करना, डेटाबेस को अंडरस्टैंड करना. ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप हम लोग की क्या होगी कि ये जो डेटा है, अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मिसिंग वैल्यू है, यहाँ पे मिसिंग वैल्यू. सो ये सब वैल्यूज़ आप फिल कैसे करेंगे. अभी मैं बोलूँगा चलो भाई मेरी मर्ज़ी है, मैं इसको दूंगा 50,000. तो क्या हो जाएगा, ये मॉडल प्रॉपरली ट्रेन नहीं होगा. आप ऐसे इसमें वैल्यू नहीं फिल कर सकते, राइट. दिस इज़ द रॉन्ग थिंग. नेक्स्ट चीज़, मैं यहाँ पर भी मेरे मर्ज़ी की भाई एज डाल दूँ 30. सो दिस विल नॉट वर्क. दिस इज़ टोटली रॉन्ग. ठीक है, सो हम लोग को ये चीज़ नहीं करना है. तो हम लोग क्या करेंगे, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल चलो हम लोग ये डेटा सेट को इंपोर्ट कर लेते हैं. अभी सबसे पहले मैं ये मशीन लर्निंग परफॉर्म करने के लिए मैं गूगल कोलैब का यूज़ कर रहा हूँ. यू कैन यूज़ मैनी अदर थिंग्स वॉट एवर यू वॉन्ट. लाइक एनाकोंडा में स्पाइडर करके एक चीज़ है, मैं आपको सॉफ्टवेयर दिखा देता हूँ, एनाकोंडा. ओके, सो यू कैन जस्ट डाउनलोड इट फ्रॉम हियर, इंडिविजुअल एडिशन, इंस्टॉलिंग ऑन विंडोज़ से करना है. तो यहाँ पे जाओगे तो आपको मैक के लिए भी मिल जाएगा. ठीक है, तो एनाकोंडा में जो स्पाइडर होता है, स्पाइडर करके एक है सॉफ्टवेयर विच यू कैन यूज़. ठीक है, लाइक हियर इट्स हैव अ इमेज हियर, आई विल जस्ट शो यू क्विकली. ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये वाली, या फिर आप यहाँ पे ये जो जुपिटर नोटबुक है ना, वो भी यूज़ कर सकते हो. अब ये जुपिटर नोटबुक जैसे सिमिलर एप्लीकेशन में यूज़ करने वाला हो, जो कि है गूगल कोलैबोरेटरी. जिसको कुछ भी डाउनलोड नहीं करना है भाई, डायरेक्ट चले जाओ गूगल कोलैबोरेटरी में और आपका काम हो जाएगा, 100% आपका काम हो जाएगा. ठीक है, अभी ये मेरी प्रीवियस फाइल है, इसका अभी मैं यहाँ पे न्यू नोटबुक बना रहा हूँ. ठीक है, ये मेरी न्यू नोटबुक क्रिएट हो चुकी है. ठीक
ठीक है। तो सबसे पहला काम हम लोग का क्या होगा, सबसे पहला काम होगा जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको इकट्ठा करना, ठीक है। सो सबसे पहले ज़रूरत की चीज़ें क्या है, तो लाइब्रेरीज़। अभी लाइब्रेरीज़ क्या होते हैं, तो जैसे कि समझो आपको खाना बनाना है तो आपको बाकी सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो वैसे ही यहाँ पे मुझे अगर ये कोडिंग करना है तो मुझे लाइब्रेरीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। सो आई विल इम्पोर्ट सम लाइब्रेरीज क्विकली। ओके, सबसे पहले जो लाइब्रेरी आपको इंपोर्ट करनी है वो है पैंडाज लाइब्रेरी। सो आपको इंपोर्ट कर स्टेटमेंट कैसे लिखना है, इंपोर्ट पैंडाज एज अ पीडी। सो ये जो पैंडाज है वो एज अ पीडी इंपोर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आप किसको इंस्टॉल करना है, तो इंपोर्ट numpy एज np, ठीक है, मतलब शॉर्ट फॉर्म में मैं यूज़ कर पाऊँगा उसको। नेक्स्ट इज़ इंपोर्ट sklearn, ठीक है। sklearn को आपको, ठीक है, इसको बाद में इंपोर्ट किया तो भी चलेगा। matplotlib.pyplot, ये एक लाइब्रेरी है जिसको आपको इंपोर्ट करना है एज plt, ठीक है। तो ये तीन जो है लाइब्रेरीज़, ये आपको बहुत 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 और हमेशा यूज़ होती रहेगी मशीन लर्निंग में, तो ये लाइब्रेरीज़ को हमेशा हमेशा याद रखना। ओके, सो यहाँ से आपको सेल को रन करना है। एंड ये होने के बाद हम लोग का सबसे पहले ये फाइल्स में जाएंगे यहाँ पे, एंड यहाँ से मैं जो मेरी CSV फाइल है जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था डेटा सेट, वो मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, उसके बिना कुछ काम होगा नहीं। ओके, सो नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़ टू इम्पोर्ट द डेटा इन दिस हियर, ठीक है। सो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लूँगा डेटा सेट, और मैं यूज़ करूँगा पैंडाज लाइब्रेरी का pd.read_csv हियर सेकेंड वन, ठीक है। सो अभी मैंने pd क्यों यूज़ किया, क्योंकि मैंने पैंडाज को एज अ pd इंपोर्ट किया हुआ है। और अभी ये CSV में मैं ये जो मेरी CSV फाइल है इसका नेम मेंशन करूँगा, विच इज़ sample data.csv। ओके, नाउ ये इंपोर्ट हो चुकी है। इफ़ यू वांट टू सी यू कैन जस्ट टाइप एज print dataset एंड इट विल बी देयर, ठीक है। इसको रन कर लेते हैं, लेट्स सी, हियर इट इज़, ठीक है। सो हम लोग का डेटा इंपोर्ट हो चुका है। अभी जो नेक्स्ट काम हम लोग को करना है वो इसको डिवाइड करना है x एंड y में। तो ये x एंड y क्या है, तो सबसे पहले x जो है वो सब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का कॉलम, एंड y जो है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल्स का कॉलम। अभी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हम लोग के ये तीन, कंट्री, एज एंड सैलरी, एंड डिपेंडेंट है परचेस्ड, ठीक है। सो सबसे पहले चलो वो काम कर लेते हैं। तो इसको इंपोर्ट करने के लिए हम लोग को एक वेरी ईजी वे है, बहुत इजी वे है, ठीक है। सो वो है dataset.iloc यूज़ करना है आपको, और यहाँ पे मेंशन करना है। अभी ये मेंशन जो है वो बहुत संभल के करना है आपको। तो सबसे पहला मेंशन जो होता है वो रोज़ का होता है, तो हम लोग को सभी रोज़ लेने हैं, ठीक है। सो आई विल जस्ट गिव द 2 डॉट्स हियर। तो 2 डॉट्स का मीनिंग होता है कि मुझे सभी रो चाहिए, ठीक है। अब मेरे को कॉलम कौन से चाहिए, सो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये 3 कॉलम्स चाहिए एक्सेप्ट दिस लास्ट वन, ठीक है। तो मैं कैसे लिखूँगा इसको कि मेरे को सभी कॉलम्स चाहिए एक्सेप्ट द लास्ट वन, ओके, ऐसा लिखना है आपको। दिस थिंग इज़ डन। जस्ट इसके आगे आपको लिखना है वैल्यूज़, so that it will be imported properly. Next data set, सेम थिंग करनी है, dataset.iloc। अभी यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले ये, क्योंकि मेरे को ये पूरी की पूरी सभी के सभी रोज़ चाहिए, ठीक है, बट मेरे को सिर्फ ये लास्ट वाला कॉलम चाहिए, और लास्ट वाले कॉलम के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, -1, या सो ये, और हियर इट्स जस्ट द वैल्यूज़, ठीक है। तो ये भी हम लोग के पास आ गया। अभी मेरे को करना है प्रिंट इन लोग को, जस्ट चेक करना है, एंड प्रिंट y, ठीक है। तो नाउ लेट्स रन दिस सेल डेट। ओके, सॉरी, हियर इज़ द प्रॉब्लम, आई जस्ट डिडंट राइट a हियर। ओके, सो नाउ यू कैन सी ये जो है वो है x एंड ये जो है वो है y, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट स्टेप हो चुकी है। अभी नेक्स्ट चीज़ जो हम लोग को करनी है वो कि मिसिंग डेटा के साथ हम लोग को वर्क करना है, ठीक है। नाउ गूगल कोलैबोरेटरी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है कि इसने ये देखो जो नल वैल्यू थी उसको इसने NaN ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, NaN एंड NaN, ओके। सो ये इस NaN जो वैल्यूज़ है इन लोग को हमें फील करना है सबसे पहले, ओके। तो उसके लिए हम लोग को एक लाइब्रेरी लगेगी जो कि है scikit-learn फ्रॉम sklearn, ठीक है। और वो जो लाइब्रेरी है उसका नाम है सिंपल इम्प्यूटर।
I will show you how to use that library. So simple imputer in sklearn, see here, this is how you have to import the library. तो इसको import कैसे करें, import कैसे करेंगे, sklearn.impute. So you will just do the same thing here from sklearn.impute import सिंपल इम्प्यूटर, ठीक है। तो अभी ये आपका सिंपल इम्प्यूटर इसमें आ चुका है। अभी इसका यूज़ करना है आपको, इम्प्यूटर इज इक्वल्स टू सिंपल इम्प्यूटर, ओके। सो ये सिंपल इम्प्यूटर इम्प्यूट होने के बाद अभी आप लोगों को कुछ वैल्यूज़ पैरामीटर्स यहाँ पे डिफाइन करने हैं। सबसे पहला पैरामीटर जो है वो है मिसिंग वैल्यूज़, ओके। तो हम लोग के मिसिंग वैल्यूज़ का नाम क्या होगा, तो np.n। तो np.n का मीनिंग क्या है, इसमें np स्टैंड्स फॉर numpy एंड n स्टैंड्स फॉर दिस नल्स, विच गूगल कोलैब ने आपका ये काम ऑलरेडी कर दिया है, इसको इसने नल वैल्यू ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। सो मिसिंग वैल्यूज़ आपको ये रखना है। और नेक्स्ट आपको स्ट्रैटेजी डिफाइन करनी है, स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी कि आपकी हम लोग अभी इस केस में हम लोग यूज़ करेंगे मीन स्ट्रैटेजी। तो ये क्या करेगा कि जो भी वैल्यूज़ है ना पूरे के पूरे वो जो अवेलेबल, तो उन सब का मीन निकाल के जस्ट उसमें स्टोर कर देगा। So it's an easy thing. Now we will run this cell to see whether it has any errors. So no errors. Now we will go ahead. So अभी ये imputer का मैं यूज़ करूँगा, imputer dot fit। तो अभी इस imputer को मुझे fit करना है। तो fit किस पे करना है, तो जिसको मुझे चेंज करना है। तो इसमें मिसिंग वैल्यूज़ है, ठीक है, तो इस पर फिट करूँगा। बट अभी इम्पॉर्टेंट थिंग, फिट करते समय सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो कि मुझे कौन से पार्ट पे फिट करना है, ठीक है। तो हम लोग के डेटा सेट में हम लोग चलते हैं। अभी यहाँ पे ये जो 0th कॉलम है इस पे मुझे फिट कुछ नहीं करना है, बिकॉज यहाँ पे मिसिंग वैल्यूज़ है नहीं और ये कैटेगरिकल डेटा है। कभी सुना है कि स्ट्रिंग्स का मीन निकालते हुए, ओके। सो ऐसा कभी होता नहीं है, हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का मीन निकालते हैं। सो हम लोग यूज़ करेंगे एज एंड सैलरी कॉलम्स का। तो अभी एज एंड सैलरी कॉलम सिलेक्ट कैसे होंगे, तो अभी देखो ये जो कॉलम है इसका इंडेक्स होगा 0, बिकॉज पाइथन में इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। अभी इसका इंडेक्स होगा 1, इसका इंडेक्स होगा 2 एंड इसका इंडेक्स होगा 3, ठीक है। तो हमें इंडेक्स सिलेक्ट करना है 1 एंड 2, ओके। नाउ लेट्स जस्ट फोकस हियर, ओके। सो आई विल जस्ट डू द एक्स मीन्स ये वाला जो हम लोग ने जिसे डिवाइड किया हुआ एक्स एंड वाई में, जो एक्स है मैट्रिक्स ऑफ फीचर्स जिसको हम लोग बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स का सेट, उसमें से मेरे को चाहिए सभी रोज़, ठीक है। क्योंकि मुझे जो ये सब जो रोज़ है, ये सब रोज़ तो मुझे चाहिए ही ना, ये सब रोज़ मुझे चाहिए। बट मुझे क्या नहीं चाहिए, मुझे ये वाला कॉलम नहीं चाहिए। तो मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है, ऑब्वियसली 1 से स्टार्ट करना है। तो मैंने स्टार्ट कहाँ से करूँगा, 1 से। और मेरे को सेकंड कॉलम भी चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सेकंड नहीं, मैं यहाँ पे लिखूँगा थर्ड, क्योंकि ये जो लास्ट वाला है ना ये काउंट नहीं होता है, इसके पहले वाला काउंट हो जाता है, ठीक है। सो ये जो है वो क्या करेगा कि ये 2 एग्जैक्ट कॉलम सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। अभी कॉलम सिलेक्ट हो गए, अभी मेरे को करना है इनको ट्रांसफॉर्म। अभी फिट कर दिया मैंने मॉडल इसके ऊपर, अभी मेरे को करना है ट्रांसफॉर्म। तो अभी ट्रांसफॉर्म करूँगा। तो ट्रांसफॉर्म करते समय मुझे क्या करना है, किसको ट्रांसफॉर्म करना है, सेम इसी को ही मुझे ट्रांसफॉर्म करना है ना। तो मैं इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट करूँगा, ठीक है। ये हो गया। अभी ट्रांसफॉर्म क्या करेगा, कुछ एक आउटपुट देगा, मतलब ये जो इसमें वैल्यूज़ फिल करके फिर वो आउटपुट में देगा। तो वो मुझे कहीं पे तो स्टोर करना पड़ेगा ना। तो मैं कहाँ पे स्टोर करूँगा इस चीज़ को, तो मैं फिर से इसी में डाल दूँगा ना। ये जो 2 कॉलम्स है इसमें ही इसकी वैल्यू डाल दूँगा ट्रांसफॉर्म होके आई हुई, ठीक है। और फिर हम लोग प्रिंट करेंगे फाइनल एक्स को, प्रिंट फाइनल एक्स। नाउ रन दिस एंड यू कैन सी हियर, यहाँ पे देखो ये जो NaN था वो रिप्लेस हो गया ये मीन से, एंड यहाँ पे जो NaN था वो रिप्लेस हो गया ये मीन से, ठीक है। सो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। एंड आज हम लोगों ने क्या क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इम्पोर्टेड द लाइब्रेरीज एंड देन वी जस्ट इम्पोर्टेड द डेटा सेट एंड देन डिवाइडेड इनटू डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को अलग अलग किया। एंड देन हम लोग ने मिसिंग वैल्यूज़ को रिप्लेस किया, विच वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड थिंग, ठीक है। इसके बाद हम लोग और भी चीज़ें करेंगे, जैसे कि यहाँ पे ये जो इंडिया एंड USA है इसको चेंज करके हम लोग नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे और इसको भी नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। सो वो सब चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। सो
अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक करो एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप कोडिंग।